गुड मॉर्निंग। आज का व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष हिंदी पाठी छात्र छात्राओं के लिए, जिसके अंतर्गत सूरदास का संक्षिप्त परिचय, उनकी भक्ति की विशेषता, उनकी रचनाएं और तत्पश्चात पठनीय काव्यांशों की व्याख्या से संबंधित है। आप सभी स्कूल स्तर से ही महाकवि हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवि सूरदास से भली भांति सुपरिचित हैं। हिंदी पाठी विद्यार्थी इनकी कुछ रचनाओं को भी संक्षिप्त रूप से स्कूल स्तर पर पढ़ चुके हैं, जिसका विस्तार महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। यानी उनकी कुछ और रचनाएं सूरसागर की, सूरसारावली की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समाहित किया गया है, जिसकी क्रमानुसार हम आगे व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। पहले महाकवि सूरदास का संक्षिप्त परिचय। यह लोक विदित है कि सूरदास का जन्म 1983 के आसपास, 1483 के आसपास रुनकता नामक गांव में हुआ और देहावसान 1563 के लगभग माना जाता है। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। किंवदंतियों के आधार पर, जनश्रुति के आधार पर सूरदास को जन्मांध माना जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, जिनसे शिक्षा दीक्षा लेकर ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। बाल्यावस्था से ही सूर के मन में भगवान कृष्ण के प्रति अगाध आस्था श्रद्धा रही है। ये ब्रज में गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए नए पद बनाकर गायन किया करते थे और भगवान कृष्ण को अर्पित किया करते थे। इनका प्रमुख कार्य भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित पदों की रचना कर गायन करना था। वे रोज एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार सूरदास के द्वारा लिखे हुए 1.25 लाख पद प्राप्त हैं। इनके द्वारा लिखित प्रामाणिक ग्रंथों में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इनके सुप्रसिद्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। सूरदास हिंदी के भक्तिकालीन सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में अपना स्थान रखते हैं। ये कृष्ण भक्ति के अनुयायी थे। इन्हें कृष्ण भक्ति सगुणाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि और प्रमुख कवि माना जाता है। इनके द्वारा लिखित ग्रंथों में, इनकी रचनाओं में कृष्ण के जीवन की समस्त घटनाओं का सांगोपांग अत्यंत अलंकारिक और श्रृंगारिक रूप में गायन किया गया, वर्णन किया गया। बाल लीला, रूप माधुरी
संयोग, वियोग, श्रृंगार के समस्त भेदों पभेदों का स्वरूप इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का इन्होंने अपनी रचना में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काल में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुख, इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार की प्रमुखता रही है। इन्हें तो वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। जैसा एक बालक के, शिशु के मनोहारी चित्र सूर ने अपने काव्य ग्रंथ में प्रस्तुत किया, कृष्ण के माध्यम से जो स्वरूप चित्रित किया, उसके आधार पर सूर को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। रमणीयता, आकर्षण और रसानुभूति की जो क्षमता सूर की रचनाओं में है, वह शायद अन्य कवियों के काव्य में नहीं दिखाई देती। सूरदास भक्त शिरोमणि रहे और अष्टछापी कवियों में, अष्टछापी यानी 8 प्रहर की जो भगवान कृष्ण की वंदना होती थी, ये 8 कवि थे। सूरदास, नंददास, परमानंदास, क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी आदि। इन सभी कवियों में सूर सबके सिरमौर थे, शिरोमणि थे। इन्होंने जहाँ एक तरफ प्रबंधात्मक महाकाव्य की रचना की, वहीं दूसरी तरफ सूर ने मुक्तक काव्यों को भी लिख करके अद्भुत सफलता अर्जित की है। कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के भक्ति साहित्य में सूर्य की भांति चमकते हुए तेजवान दिखाई देते हैं और अपनी रचनाओं के आधार पर आज भी आद्योपांत संपूर्ण साहित्य में अपनी अद्वितीय अमिट छाप बनाए हुए हैं। धन्यवाद। शेष प्रसंग पर अगले व्याख्यान में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।